चैप्टर 19 इनडेफिनेट इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 19.27 में आज हम पढ़ेंगे स्पेशल इंटीग्रल्स। तो हमारे पास दो टाइप के स्पेशल इंटीग्रल्स होंगे। सबसे पहला स्पेशल इंटीग्रल्स होगा ई रेज़ टू पावर ax cos bx dx। अगर आपके पास ये इंटीग्रल दिया हुआ है ई रेज़ टू पावर x cos bx, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास ई रेज़ टू पावर ax अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए cos bx प्लस बी साइन bx प्लस सी। ठीक है, अगर आपके पास क्या इंटीग्रल होगा ई रेज़ टू पावर ax इंटू cos bx dx, तो आपने ये फॉर्मूला डायरेक्ट इसकी जगह अप्लाई कर देना है ई रेज़ टू पावर ax अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए cos bx प्लस बी साइन bx प्लस सी। ठीक है, ये हो गया एक। सेकंड देखो, सेकंड आता है हमारे पास, अगर हमारे पास दिया हो ई रेज़ टू पावर ax cos की जगह अब होगा साइन x साइन bx। ठीक है, तो उस केस में फॉर्मूला बनेगा ई रेज़ टू पावर ax अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में रखेंगे हम ए साइन bx माइनस बी कॉस bx प्लस सी। ठीक है, इन दोनों में से मैं आपको किसी एक का प्रूफ करवा देता हूँ। इसका मैं प्रूफ करवा देता हूँ और इसका आप खुद कर लेना। ठीक है, फिर भी मैं दोबारा से एक बार बता देता हूँ ये वाला फॉर्मूला। अगर आपके पास हो इंटीग्रेशन करनी हो ई रेज़ टू पावर ax और साइन bx की, तो आपने फॉर्मूला याद रखना है उसका ई रेज़ टू पावर ax अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए साइन bx माइनस बी कॉस bx प्लस सी। ठीक है, अब हम फर्स्ट वाले का प्रूफ करेंगे। ये प्रूफ किसका है? फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, LHS ले लेंगे और उसको प्रूफ करेंगे RHS के इक्वल। तो मैं सबसे पहले I ले लेता हूँ, इंटीग्रल इक्वल टू ये ले लेता हूँ ई रेज़ टू पावर ax cos bx dx। अब हम इसका प्रूफ करेंगे। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। ये हमारे पास प्रोडक्ट में दो फंक्शन है, ये इसको कह सकते हैं u इंटू वी। अब हमने देखना है कि किसको u लें और किसको v लें। अब देखो आइलेट में ये आपने पहले पढ़ा है ना, आइलेट में ये है एक्सपोनेंट और ये है ट्रिग्नोमेट्री। तो पहले कौन आ रहा है? पहले आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री और बाद में आ रहा है एक्सपोनेंट। जो पहले आएगा उसको लेना है u, ठीक है, और जो बाद में आएगा उसको लेना है v। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला यूज़ करना है, जो मैं यहाँ लिख देता हूँ। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला होता है u v इंटीग्रेशन ऑफ dx, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रल, यहाँ हमने बड़ी सी ब्रैकेट डालनी है, यहाँ लिखना है dx और यहाँ लिखना है d बाई dx, और यही सेम आपको यहाँ उतार देना है, यही सेम। ये फॉर्मूला याद करने का आसान तरीका। ठीक है, अब ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करो। सबसे पहले देखो क्या u है हमारा cos bx इंटीग्रल v dx, v है हमारा ई रेज़ टू पावर ax dx माइनस इंटीग्रल, फिर ब्रैकेट डालो, फिर देखो डिफरेंशिएशन करनी है किसकी, u की। u है हमारा cos bx, फिर इंटीग्रल v dx, v है हमारा ई रेज़ टू पावर ax dx और होल dx। ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेशन करो cos bx, ये देखो क्या बन रहा है ई रेज़ टू पावर x, ई रेज़ टू पावर x की इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर x, और अपॉन में क्या आ जाता है x का कोफिशिएंट है a, वो आपको डिवाइड में लिख देना, माइनस cos x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, cos x की डिफरेंशिएशन cos bx, और x का कोफिशिएंट है b,
इसकी भी करनी है ना, बी एक्स की डिफरेंशिएशन बी, वो आपको यहाँ लिख देनी है, माइनस अब ई एक्स की इंटीग्रेशन ई एक्स अपॉन एक्स का कोफिशिएंट ए और ये वाला डी एक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, ये आ जाएगा कॉस बी एक्स ई ए एक्स अपॉन ए, ये बी बाय ए है ना, इसको मैं बाहर निकाल रहा हूँ, पहले मैं ई लिख रहा हूँ फिर बाद में मैं साइन लिख रहा हूँ। ठीक है, अब देखो ये फिर से बन गया ना u इंटू वी, तो हम इसमें दोबारा से u इंटू वी लगाएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो देखो ये क्या बनेगा, कॉस बी एक्स ए ई ए एक्स माइनस बी बाय ए। अब यहाँ पे दोबारा से फॉर्मूला लगाओ, सबसे पहले देखो दोबारा यही सेम लगाना है। ठीक है, तो अब मैं ये स्टेप डायरेक्टली करूँगा। ठीक है, u बाहर निकालना है, ये है हमारा u और ये है v। ठीक है, u बाहर, इंटीग्रेशन करनी है v की, यहाँ पे दोबारा से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा रहे हैं। ये देखो v की कर ली, फिर माइनस इंटीग्रल, डिफरेंशिएशन करनी होती है u की, u है हमारा साइन बी एक्स और इंटीग्रेशन करनी है v की, v है हमारा ई ए एक्स डी एक्स और होल डी एक्स। ये बन जाएगा ई कॉस बी एक्स ई ए एक्स अपॉन ए माइनस बी बाय ए। अब इसकी इंटीग्रेशन करो, इसकी क्या होगी ई ए एक्स की, इसकी हो जाएगी ई ए एक्स अपॉन ए माइनस इसकी साइन की डिफरेंशिएशन क्या होती है, साइन की डिफरेंशिएशन होती है कॉस बी एक्स यहाँ पे ना एक छोटी सी गलती कर दी है मैंने, ये ठीक कर लेना। कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन एक्स, तो ये प्लस हो जाएगा, बस इसको प्लस कर लेना, बाकी सारा ठीक है। अब साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस बी एक्स और फिर बी एक्स की करेंगे बी। ठीक है, और ई ए एक्स की इंटीग्रेशन ई ए एक्स अपॉन ए डी एक्स। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, ये मैं लिख रहा हूँ ई ए एक्स कॉस बी एक्स अपॉन ए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्लस ये बनेगा बी ई ए एक्स साइन बी एक्स अपॉन ए इंटू ए स्क्र माइनस ये बी बाय ए बाहर आ जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा माइनस बी स्क्र और ये ए इंटू ए स्क्र, और यहाँ पे लिख रहा हूँ ई ए एक्स कॉस बी एक्स। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद ना यहाँ पे ध्यान दो, ये जो है ना ये देखो ई ए एक्स और यहाँ पे डी एक्स भी लिखो, ई ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स देखो किसके बराबर है, ई ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स, ये है आई, तो मैं इसको लिख दूंगा आई, क्या लिख दूंगा आई। ठीक है, यहाँ देखो अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सबसे पहले लिख रहा हूँ ये आई, फिर इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में कॉमन है ई ए एक्स और ए, ये बाहर निकाल रहा हूँ, ई ए एक्स अपॉन ए बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स अपॉन एक ए बचेगा यहाँ पे। ठीक है, फिर माइनस बी स्क्र अपॉन ए स्क्र। अब देखो मैंने इसको क्या ले, ये आई है हमारे पास, तो मैं इसको आई लिख दूंगा। ठीक है, प्लस सी। अब क्या करो, ये आई वाले एक तरफ कर लो, इसको इधर ले आओ, तो ये बनेगा आई, ये इधर आ जाएगा प्लस बी स्क्र प्लस ए स्क्र आई इक्वल टू ई ए एक्स अपॉन ए, इसका एलसीएम ले लो ए, ये बनेगा ए कॉस बी एक्स
ये बनेगा बी साइन बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इसका इसमें से आई कॉमन निकालो, कॉमन निकाल के ना यहाँ बचेगा 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये इससे मल्टीप्लाई कर लो अपॉन ए स्क्वायर, ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन, ये बी एक्स था, बी साइन बी एक्स प्लस सी। अब इसका एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ई ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर, ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स प्लस सी। ये ए स्क्वायर कैंसिल, इसको इसके नीचे ले आओ, तो आप देखो पहले वाले पार्ट का मैंने प्रूफ कर दिया, ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स प्लस सी। तो देखो यहाँ पे हमने क्या ली थी, हमने LHS ली थी ना इसकी पहले वाले की, ये देखो मैंने LHS ली थी ना, ये ली थी मैंने LHS, और देखो मैंने ये RHS के इक्वल प्रूफ कर दिया, ये देखो RHS है ना सेम। ठीक है, इसी तरह सेकंड वाले पार्ट का भी आप प्रूफ कर सकते हो इसी वे में। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 19.27। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 19.27 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इंटीग्रल ई रेज टू पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स डी एक्स। अब मैंने आपको जो पहला वाला फॉर्मूला बताया ना, ये सिंपल आप सीधा फॉर्मूला लगा दो इस पर। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने इसके लिए, ई रेज टू पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स प्लस सी। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया ना, तो ये आ जाएगा हमारे पहले पार्ट का आंसर। क्या आ गया, ई रेज टू पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए इंटू कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स प्लस सी। तो ये आ गया हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इंटीग्रल ई रेज टू पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स प्लस सी डी एक्स। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया ना, ई रेज टू पावर ए एक्स, अगर आपके पास साइन बी एक्स डी एक्स हो तो इसकी इंटीग्रेशन क्या बताई, ई रेज टू पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी। तो ये फॉर्मूला आप यहाँ अप्लाई कर दो, ये बनेगा इंटीग्रल, देखो ए की जगह ए, बी की जगह बी, आपने ना इसको, इसका कोई काम नहीं है, इसको बस एक्स इधर बी एक्स की जगह बी एक्स प्लस सी लिखना है। देखो कैसे, ई ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की जगह ए ही है और बी की जगह बी है। ठीक है, फिर आपको यहाँ लिखना है ए साइन बी एक्स की जगह सिर्फ आपको लिखना है बी एक्स प्लस सी माइनस बी की जगह बी, कॉस बी एक्स की जगह बी एक्स प्लस सी। तो ये आ जाएगा हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इंटीग्रल कॉस लॉग एक्स डी एक्स। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले log x को t लेंगे। क्या लेंगे, log x को t, लेट t इज इक्वल टू log x। ठीक है, लेकिन हम ना इसको अभी डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। क्यों, अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा, log x की डिफ्रेंशिएशन होती है 1/x, तो क्या है हमारे पास यहाँ पे 1/x, नहीं है ना। तो देखो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, log a टू द बेस b इक्वल टू c। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, a इक्वल टू b की पावर c। अब यहाँ देखो पहले मैं लिख रहा हूँ log x इक्वल टू t। अब देखो जैसे इसकी बेस b है ना, यहाँ पे इसकी बेस नहीं लिखी हुई ना, अगर नहीं लिखी हो तो इसका मतलब इसकी बेस e होती है। ठीक है, ये अंडरस्टूड होता है।
अब देखो लॉग ये a है, ये b है, ये c है, a b c, लॉग a टू द बेस b इक्वल टू c होता है a b की पावर c। तो यहाँ पे a है हमारा x इज इक्वल टू b की पावर c, b है हमारा e और c है हमारा t। ठीक है, अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t से। तो ये बनेगा dx बाई डी टी इज इक्वल टू ई टी की इंटीग्रेशन ई टी। नेक्स्ट स्टेप क्या करो, dt को इधर ले आओ, तो dx हो जाएगा इक्वल टू ई टी डी टी। ठीक है, अब आप नेक्स्ट स्टेप क्या करो, ये वैल्यूज़ इस इंटीग्रल में डालो, ये बनेगा i इक्वल टू, सबसे पहले देखो क्या कॉस लॉग एक्स, लॉग एक्स को हमने क्या लिया था, लॉग एक्स को हमने लिया था t, तो ये बना कॉस t। फिर है dx, dx की वैल्यू e की पावर t dt। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करो, यहाँ लिखो इंटीग्रल e रेज टू पावर t कॉस t dt। अब हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया ना, e रेज टू पावर ax इंटू कॉस bx। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ, e रेज टू पावर x कॉस bx, इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रल, इसका फॉर्मूला मैंने अभी बताया था ना, e रेज टू पावर x अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a कॉस bx प्लस b साइन bx प्लस c। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, यहाँ से कंपेयर करो a कितना है, a है यहाँ पे 1 और b कितना है, b भी है 1। ठीक है, तो आपको यही फॉर्मूला डालना है, बस a की जगह 1 डालना और b की जगह 1 डालना है। तो देखो सबसे पहले e रेज टू पावर ax, a की जगह 1 तो ये हो जाएगा x अपॉन a की जगह 1 1 का स्क्वायर प्लस b की जगह 1, फिर a है 1 कॉस bx, b की जगह 1 तो ये हो जाएगा x प्लस b की जगह 1 और यहाँ भी b की जगह 1, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ex अपॉन 1 प्लस 1 2 कॉस x प्लस साइन x प्लस c। ये आ गया हमारा आंसर। यहाँ पे ना थोड़ी सी फिर से गलती हो गई है, यहाँ पे t था ना, तो यहाँ पे t करना, t x की जगह t था और x की जगह t था। ठीक है, अब क्या करो, ये भी t था, ये भी t था, ये भी t था। अब यहाँ पे ना t की वैल्यू डालो, सबसे पहले देखो e रेज टू पावर t की वैल्यू, ये देखो आपके सामने है, e रेज टू पावर t की वैल्यू क्या है x, तो ये बनेगा x बाई 2 कॉस t की वैल्यू देखो क्या है, t की वैल्यू है, t हमने किसको लिया था, log x को, t की वैल्यू है हमारे पास log x, तो ये बनेगा कॉस log x प्लस साइन log x प्लस c। अब ये आ गया हमारा कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इंटीग्रल e रेज टू पावर 2x कॉस 3x प्लस 4 dx। अब देखो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, e रेज टू पावर x कॉस bx का क्या फॉर्मूला होता है, e रेज टू पावर ax अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a कॉस bx प्लस b साइन bx प्लस c, ये फॉर्मूला होता है ना। तो देखो a की जगह है 2 और b की जगह है 3। ठीक है, और ये जो 4 है ना, ये हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि देखो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, bx प्लस इसको मैं 0 लिख दूँ तो कोई फ़र्क थोड़ा पड़ेगा इससे, तो हमने सिर्फ इसको जैसा वैसा ही रखना है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, सबसे पहले क्या है, e रेज टू पावर ax, a कितना है हमारा 2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a कितना है हमारा 2 का स्क्वायर और b है हमारा 3 का स्क्वायर, फिर a कितना है हमारा, a है हमारा 2 कॉस,
अब आपने ये जो बी एक्स है ना, बी एक्स की जगह यही पूरा लिख देना एंगल 3x+4, ठीक है। फिर प्लस बी कितना हमारा 3, फिर साइन बी एक्स की जगह 3x+4, तो इसको सॉल्व करो, ये आंसर आ जाएगा हमारा प्लस सी। तो ये आंसर आ जाएगा e⁻²x अपॉन, ये हो गया 4 + 9 13, 2 cos 3x+4 प्लस 3 साइन 3x+4 प्लस सी। ये आ गया फोर्थ पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इंटीग्रल e⁻²x sin x dx। अब देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या करो, हमारे पास ये फॉर्मूला होता है ना 2 sin x cos x इक्वल टू साइन 2x। तो ये 2 इसके नीचे ले आओ, तो sin x इंटू कॉस एक्स क्या आ जाएगा, साइन 2x अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला आप यहाँ अप्लाई कर दो, e⁻² इंटू साइन एक्स कॉस एक्स का फॉर्मूला साइन 2x अपॉन 2 dx, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करो, ये 2 बाहर निकालो, तो यहाँ बचेगा e⁻² साइन 2x dx। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो e⁻x इंटू साइन बी एक्स का फॉर्मूला, मैं यहाँ लिख देता हूँ e⁻x साइन बी एक्स dx। इसका फॉर्मूला होगा e⁻x अपॉन a² प्लस b², a साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ पे कंपेयर कर लो, a की जगह 2, a 2 है, और b की जगह b भी कितना 2 है, तो आपको यही सेम लिखना है, बस यहाँ पे a की जगह 2 और b की जगह 2 लिखना है, ठीक है। तो देखो ये कितना आएगा, पहले देखो क्या e⁻ax, a कितना हमारा 2 अपॉन a² प्लस b², a भी 2 b भी 2, 2² प्लस 2², फिर a साइन बी एक्स, a है 2 और b भी 2, माइनस b कॉस बी एक्स, b भी 2 और a भी 2 प्लस सी, ठीक है। अब इन दोनों में 2 कॉमन, ये 1/2 e⁻x अपॉन 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 8, और इसमें 2 कॉमन निकालो, यहाँ बचेगा साइन 2x माइनस कॉस 2x प्लस सी। ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो आंसर आ गया e⁻x अपॉन 8 साइन 2x माइनस कॉस 2x प्लस सी, ठीक है। ये आ गया इस पार्ट का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करने से पहले, क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना वो एनसीईआरटी का है, तो ये आप खुद करोगे, ये मैंने करवाया हुआ वैसे, ये एक्सरसाइज 7.7 का क्वेश्चन है, तो मैंने इसकी वीडियो ऑलरेडी करवाई हुई है, तो मैं इसका लिंक डाल दूंगा बॉक्स में, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो इसको। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इंटीग्रल e⁻² इंटू साइन 3x प्लस 1 dx। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, पहले तो इसका फॉर्मूला लिखो। अगर हमारे पास हो e⁻x इंटू साइन बी एक्स dx, तो आपने इसके लिए फॉर्मूला याद रखना है e⁻x अपॉन a² प्लस b², a साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी। अब आप ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करो, देखो यहाँ पे a की जगह है 2, ठीक है, और b की जगह हमने यूज़ करना है 3, और ये फॉर्मूला डाल दो। सबसे पहले है e⁻a की जगह 2, ये बनेगा 2x अपॉन a² प्लस b², a है 2 और b है 3, 2² प्लस 3²,
फिर है a साइन बी एक्स, a है 2 साइन, और ये जो बी एक्स है ना, आपने इसकी जगह ये पूरा एंगल लिखना है 3x + 4, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, माइनस बी है 3, फिर कॉस बी एक्स की जगह आपको ये पूरा एंगल 3x + 1 + c, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर e⁻²x, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 4 13, 2 साइन 3x + 1 -3 cos 3x + 1 + c। ये आ गया हमारे 7th क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इंटीग्रल e⁻x इंटू साइन स्क्वायर x dx। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, यहाँ पे हम साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला डालेंगे। कैसे, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, 1 - cos 2x = 2 साइन स्क्वायर x। तो यहाँ से साइन स्क्वायर x क्या आ जाएगा, ये 2 इसके नीचे ले आओ, तो ये आएगा 1 - cos 2x/2। तो साइन स्क्वायर x की जगह ये फॉर्मूला डाल दो, e⁻x 1 - cos 2x/2 dx। ठीक है, अगला स्टेप क्या करो, ये 2 बाहर निकालो, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे और इसको इससे, e⁻x cos 2x dx। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करो, दोनों को इंटीग्रेशन अलग अलग दे दो, इसको इससे मल्टीप्लाई 1/2 ex dx, और इसको इससे भी मल्टीप्लाई -1/2 ex cos 2x dx। अब देखो 1/2 ex की इंटीग्रेशन हो जाएगी ex की इंटीग्रेशन ex -1/2, यहाँ पे फॉर्मूला डाल दो, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, ये लिख रहा हूँ मैं फॉर्मूला, e⁻x cos bx dx = e⁻x अपॉन a² + b², a cos bx माइनस b sin bx माइनस नहीं प्लस c। अब यहाँ पे कंपेयर करो, a कितना है, a है 1 और b कितना है, b है 2। तो आपने यही फॉर्मूला डालना है, a की जगह 1, b की जगह 2। तो सबसे पहले e⁻x, a की जगह 1 अपॉन a² + b², a की जगह 1 और b की जगह 2। फिर a cos bx, a 1 और b 2, 1 cos 2x प्लस b sin bx, b है 2 तो 2 sin 2x प्लस c। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/2 ex, ये देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5, 5 2 = 10। तो ये आ गया हमारा आंसर प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 9 था हमारे पास, इंटीग्रल 1/x³ इंटू साइन लॉग x dx। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले हम log x को t लेंगे, t = log x, लेकिन हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि dx log x की डिफ्रेंशिएशन होती है 1/x, यहाँ पे 1/x³ है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो आपको ये फॉर्मूला पता है ना, log a to the base b = c। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, a = b⁻c। ठीक है, यही हम यहाँ यूज़ करते हैं, पहले log x लिख रहा हूँ, बाद में t लिख रहा हूँ। और अगर इसकी बेस नहीं दी हो तो अंडरस्टूड होता है कि e है, जैसे इसकी बेस b है तो इसकी e होगी। अब देखो ये फॉर्मूला लगाओ, ये a, ये b, ये c, तो क्या होता है, a = b⁻c। तो a है हमारा x, फिर है b⁻c, b है हमारा e और c है हमारा t। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x से।
तो ये बनेगा डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू ई टी की इंटीग्रेशन ई टी। नेक्स्ट स्टेप क्या करो, डी टी को इधर ले आओ, डी एक्स हो जाएगा ई टी डी टी। ठीक है, अब ये वैल्यूज आप यहाँ डालो, इंटीग्रल इक्वल टू, सबसे पहले देखो क्या 1/x³, x की वैल्यू ई टी, तो ये बनेगा ई टी का क्यूब। फिर हमारे पास साइन log x को हमने लिया t। फिर है dx की वैल्यू ई टी डी टी। नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, ये एक ई टी इसके साथ कैंसिल, तो ये बचेगा 1/et का स्क्वायर साइन टी डी टी। नेक्स्ट स्टेप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये बनेगा 2t साइन टी डी टी। अब आप ना इसको ऊपर ले जाओ, तो ये बनेगा e की पावर -2t साइन टी डी टी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये देखो बन रहा है e⁻x साइन बी एक्स, तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, e⁻x साइन बी एक्स डी एक्स। इसका फॉर्मूला आएगा e⁻x अपॉन a² प्लस b² a साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी। तो ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर दो और यहाँ से कंपेयर कर लो, a है -2 और b कितना, b है 1। ठीक है, ये फॉर्मूला डाल दो, क्या आएगा, सबसे पहले क्या है e⁻x, a देखो कितना है, a है हमारा -2x अपॉन a² प्लस b², a है -2 और b है 1 प्लस 1 का स्क्वायर। फिर a साइन बी एक्स, a देखो कितना है -2 साइन b है 1, फिर माइनस b है 1 और ये हो जाएगा cos x, b है 1 प्लस c। ठीक है, और ये t है, सॉरी x नहीं है, यहाँ जहाँ मैंने x डाल दिया वो t है, क्योंकि वेरिएबल t है ना। अब देखो इसमें से ना, पहले तो इसको मैं लिख रहा हूँ, ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, और मैं इसको ना नीचे लेके जा रहा हूँ, ये 5 और ये नीचे आ जाएगा e की पावर 2t। ठीक है, ये नेगेटिव था ना, इसको मैं नीचे ले आया। अब देखो माइनस दोनों में कॉमन है, माइनस यहाँ बचेगा 2 साइन टी कॉस टी प्लस सी, ये प्लस है बीच में प्लस, ये देखो क्या था 2 साइन टी प्लस कॉस टी प्लस सी। अब यहाँ पे t की वैल्यू डालो। सबसे पहले ना एक चीज़ यहाँ देखो, e⁻2t है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ ना e t का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना, देखो एक तो t की वैल्यू log x है और e t की वैल्यू x है, ये दोनों वैल्यूज़ ना मैं यहाँ साइड पे लिख रहा हूँ। देखो यहाँ लिख रहा हूँ t = log x, एक ये है, और e t की वैल्यू x है। ठीक है, अब ये आ जाएगा -1/5। अब देखो मैंने e2t है ना, e2t को लिखा था e t का होल स्क्वायर, तो e t हमारे पास क्या x, तो ये बनेगा x का स्क्वायर। ठीक है, फिर 2 साइन t, t की वैल्यू देखो क्या, t है log x प्लस कॉस t की वैल्यू log x प्लस सी। ये आ गया हमारे 9th पार्ट का भी आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, इंटीग्रल e⁻2x इंटू कॉस स्क्वायर x dx। अब देखो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। सबसे पहला स्टेप कॉस स्क्वायर x का ना फॉर्मूला डालेंगे। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है ना,
2 कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x। तो 2 को इसके नीचे लाओ, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर दो। e2x कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 dx। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करो, ये 2 बाहर निकालो, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, cos 2x dx। नेक्स्ट स्टेप क्या करो, इसको अलग से इसके साथ मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करो, अलग से इंटीग्रेशन दो, और इसको इससे मल्टीप्लाई करो और अलग से इंटीग्रेशन दे दो। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखो क्या होगा, ex की इंटीग्रेशन क्या होती है, ex की इंटीग्रेशन ex e2x अपॉन, और नीचे आपको लिखना होता है x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट है यहाँ पे 2। ठीक है, और यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, अब मैं डायरेक्टली लगाऊंगा। क्या फॉर्मूला होता है, e रेज़ टू पावर ax, a है 2 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a है 2 का स्क्वायर और b है 2 का स्क्वायर, फिर a cos bx, a है हमारा 2 और b भी हमारा 2, a cos bx प्लस b हमारा 2 cos ax, a भी देखो हमारा क्या है 2x प्लस c। नेक्स्ट स्टेप क्या करो, यहाँ पे ठीक करना, ये 2 आएगा और ये साइन आएगा, मैंने गलती से cos लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखो, ये मैंने फॉर्मूला लगाया e रेज़ टू पावर ax cos bx का। अब ये हो जाएगा e रेज़ टू पावर 2x, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1/2 e2x, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8, और इन दोनों में 2 कॉमन, तो यहाँ रह जाएगा cos 2x प्लस साइन 2x प्लस c, ये 2 कैंसिल, तो हमारा आंसर आ जाएगा e2x अपॉन 4 प्लस e2x अपॉन 8 cos 2x प्लस साइन 2x प्लस c। ये आ गया हमारे 10th पार्ट का भी आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, इंटीग्रल e रेज़ टू पावर माइनस 2x इंटू साइन एक्स dx। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो, क्या फॉर्मूला होता है, e रेज़ टू पावर ax साइन bx dx। इसका फॉर्मूला होता है e रेज़ टू पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a साइन bx माइनस b cos bx प्लस c। तो यहाँ से कंपेयर करो, a है -2 और b है, b देखो कितना, b है 1, तो आप यहाँ डाल दो। सबसे पहले e रेज़ टू पावर ax, a है -2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a है -2 का स्क्वायर और b है 1 का स्क्वायर, फिर a साइन bx, a कितना -2 साइन bx, b है 1, तो ये हो गया x माइनस, फिर अब b है 1 cos bx, b है 1, तो इसको सॉल्व कर लो तो ये आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ गया e रेज़ टू पावर -2x, -2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, -2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ये आ गया हमारे 11th क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू पावर एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स क्यूब dx। अब देखो इसमें ना सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन होती है 3x स्क्वायर होती है ना ये, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, तो मैं इसको मल्टीप्लाई 3 से और डिवाइड कर रहा हूँ 3 से, जिससे मेरे को 3x क्यूब मिल जाए, तो 3x स्क्वायर मिल जाए। अब मैं क्या करता हूँ,
एक्स क्यूब को टी ले लेता हूँ। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू एक्स से, ये बनेगा डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब की डिफ्रेंशिएशन 3x²। नेक्स्ट स्टेप क्या करो, डी एक्स को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 3x² dx। अब ये वैल्यूज़ आप इस इंटीग्रल में डालो। सबसे पहले देखो इस पे आओ, ई रेज टू पावर एक्स क्यूब को टी लिया तो ये बनेगा ई रेज टू पावर टी, और ये वाला 1/3 लिखा मैंने। फिर कॉस टी हो जाएगा, ठीक है। फिर इन दोनों की वैल्यू देखो, 3x² dx, 3x² dx की वैल्यू dt, ठीक है। अब आप यहाँ पे फॉर्मूला डाल दो। क्या फॉर्मूला होता है, ई रेज टू पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स का फॉर्मूला ई रेज टू पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे देखो ए कितना है 1 और बी भी कितना है 1, तो आपको ए और बी की जगह दोनों जगह 1 डालना है। तो ये आ जाएगा ई रेज टू पावर ए एक्स, ए 1 है तो ई एक्स अपॉन ए 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे ए 1 बी 1 कॉस एक्स प्लस ये टी है, टी एक्स नहीं है, और बी की जगह भी 1 साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 ई टी अपॉन 6 कॉस टी प्लस साइन टी प्लस सी। अब यहाँ पे टी की वैल्यू डाल दो, टी को हमने लिया था एक्स क्यूब, तो हमारा आंसर आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 6 कॉस एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स क्यूब प्लस सी। ये आ गया हमारे 12th पार्ट का भी आंसर।